फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ भाव में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रेशियो का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम शुरुआत करेंगे रेशियो का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे प्रपोर्शन का। प्रपोर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। इसका डेफिनेशन है ए प्रपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट स्टेट्स दैट टू रेशियो आर इक्वल। इसका मतलब हो जाएगा, अगर कोई रेशियो A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D है, इसका मतलब हो जाता है A बाई बी इज इक्वल टू C बाई D। हम इसी पर डिस्कस करेंगे। प्रपोर्शन हिंदी में कहते हैं समानुपात। क्या रहा प्रपोर्शन A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D, इसी को हम बोलते हैं प्रपोर्शन। इसी को बोलते हैं हम प्रपोर्शन, या इक्वल भी कह सकते हैं। A बाई B इसका मतलब इक्वल होता है C बाई D। ये रिजल्ट हमारा निकल कर आ गया। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा AD इज इक्वल टू CD। अगर कोई दो रेशियो प्रपोर्शन में है तो उसको हम बाहर का बाहर से हो जाएगा मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आउटर का आउटर से और इनर का इनर से AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ये हम शॉर्ट से भी कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CD हो जाता है। हमारे पास दो मेथड है, चाहे ऐसे कर लें या ऐसे कर लें। ये शॉर्टकट मेथड हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रपोर्शन 5 रेशियो x प्रपोर्शन 5 रेशियो 6। कह रहा है कि दिए गए प्रपोर्शन में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी हम इसके पहले कुछ मेथड बताए थे, अभी हम उसी मेथड पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे होगा पहले हम नोट करते हैं। 5 रेशियो x प्रपोर्शन 5 रेशियो 6। इसकी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड, एक आता है सेकंड में भी चर्चा करेंगे हम। फर्स्ट क्या आता है, इसको हम लिखेंगे 5 बाई एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल होता है हो जाएगा 5 बाई 6। यहाँ हम लिख दी जानकारी के लिए, इसे बोलते हैं इक्वल। इक्वल हो गया। यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू एक्स का 5 हो जाएगा। 5 1 जा 5 5 6 जा 30 एक्स इज इक्वल टू 6। ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गया। अब हम सेकंड मेथड की ओर चलेंगे। सेकंड मेथड बहुत ही इजी मेथड रहेगा। 5 रेशियो एक्स प्रपोर्शन 5 रेशियो 6। सेकंड मेथड बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, करना कुछ नहीं है इसमें। आउटर का आउटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वल में इनर का इनर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 6 हो जाएगा 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स। ये हमारा निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 6। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो इसको आप समझिए, नहीं तो फिर ये हमारा आपके पास है पुराना मेथड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द प्रपोर्शन 12 रेशियो x प्रपोर्शन 6 रेशियो 5। अभी इसी मेथड पर हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए करके। अब चलते हैं 12 रेशियो x प्रपोर्शन 6 रेशियो 5। अब हम नए मेथड से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि 12
नए मेथड में आते हैं, आउटर का आउटर से मल्टीप्लाई कर लो, इनर का इनर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 12 इंटू 5 इज इक्वल टू x इंटू 6। आउटर का आउटर में हो गया, इनर का इनर में हो गया। 6 2 जा 12, यानी x इक्वल टू आ जाएगा अब 5 2 जा 10। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ये आ गया हमारा। अब हम कुछ इसी क्वेश्चन में कुछ डिजिट चेंज करते हैं। यहां हम 12 को हटा देते हैं और यहां पर 6 को हटा देते हैं, बाकी हम रखते हैं क्वेश्चन को। यहां हम रख देते हैं 25, यहां रख देते हैं 5 ही कर लेते हैं। फाइंड करना हमें x का, सेम प्रोसेस रहेगा। 25 रेशियो x प्रोपोर्शन 5 रेशियो 5, सेम प्रोसेस। आउटर का आउटर, इनर का इनर मल्टीप्लाई होगा। ये 25 इंटू 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अभी हम इसी मेथड पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, और इस कॉन्सेप्ट के बाद हम एक अलग कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन लगवाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 48, 16, 54। कहोगे सर मेथड चेंज कर दें, कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही इजी, ये सॉल्व करना और भी इजी है। कैसे करना है ध्यान से देखना। हमें फोर्थ फाइंड करना है, हमको उसको लेट कर लेंगे। लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। 3 मुझे पता है, फोर्थ पता करना है। यहां लिख लेंगे हम 48 रेशियो 16 प्रोपोर्शनल 54 रेशियो एक्स। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं, मेथड हमारा वही पुराना ही रहेगा। कैसे? आउटर का आउटर से मल्टीप्लाई कर लो, इनर का इनर से मल्टीप्लाई कर लो, तो जगह 48 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 16 इंटू 54 हो जाएगा हमारा। आपको टेबल आना चाहिए, अगर टेबल आ गया तो सब कुछ आ गया। 16 3 48, ये कट जाता है, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 2 बचा और 3 अटे 24, यानी x बराबर 18। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना, और हम इसी मेथड पर कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 16, 4, 64। तेरा फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कीजिए। जो हमको नहीं पता होता है उसको हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं x हो जाएगा 16 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 64 रेशियो x। जो नहीं पता होता हम x मान लेते हैं। फोर्थ पूछा था, फोर्थ को हमने x मान लिया। आउटर का आउटर, इनर का इनर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 64। 16 चौको 64 और 4 चौको 16, आंसर निकल के आ जाएगा। इसी मेथड पर अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा फाइंड द, अब यहां से हमारा मेथड चेंज हो जाएगा। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1/4 एंड 1/5। कहेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू रूट ए बी। कहेंगे सर x तो हमारा मीन हो जाएगा, ए बी क्या होगा? तो हम इसी को a मान लेंगे और इसी को b मान लेंगे, सेम फार्मूले पर रख देंगे। a की जगह पे 1/4, b की जगह पे 1/25।
1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है और 1/25 का 1/5 हो जाएगा। एस इक्वल टू 1 इंटू 1 अब 5 2 जा 10। जी हमारा निकल के आ जाएगा इन दोनों के बीच का प्रोपोर्शनल। इसी मेथड पर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 64। जब भी मीन कहेगा तो फार्मूला यही लगेगा, x इक्वल टू रूट ए बी आ जाएगा हमारा। अब हम इसी फार्मूले पर दोनों को रख देंगे, ए की जगह पे 25 इंटू बी की जगह पे 64 आ जाएगा। अब आपको पता है स्क्वायर रूट में जो भी डिजिट रहता है उसका हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। 25 का 5 हो जाएगा, 64 का 8 हो जाता है। कहेंगे सर कैसे होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 25 को हम लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 64 को लिखते हैं 8 इंटू 8। अब हम देखेंगे 5 का पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया तो एक बार लिख लेंगे 5, यहाँ 8 का बना तो लिख लेंगे 8। 8 5 जा होता है 40, ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 36 एंड 18। इसको भी हम एक नए मेथड से सॉल्व करेंगे। मेथड हमारा सेम वही रहेगा बट थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होना है, यहाँ थर्ड पूछा है। क्या पूछा है? थर्ड। जो थर्ड पूछा है तो अननोन है, अननोन को क्या मानते हैं हम? x मानते हैं। देख लेते हैं, ए रेशियो बी हो जाएगा प्रोपोर्शन, ये हमारा सेम ही रहेगा। जो हम मानते हैं उस सी को ही सब कुछ मानेंगे। आउटर का आउटर मल्टीप्लाई कर लो, इनर का इनर में मल्टीप्लाई कर लो। ध्यान रहे जो हमारा सेकंड होता है, जो हमारा सेकंड वाला होता है वही हमारा यहाँ पर रेशियो के बाद वाला सेम होता है। यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर भी बी, जो नहीं पता था वो सी ही रहेगा हमारा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दोनों हमारा सेम रहेगा। प्रोपोर्शन के पहले भी और प्रोपोर्शन के बाद भी ये दोनों हमारा सेम रहता है। अब हम आउटर का आउटर मल्टीप्लाई करेंगे, इनर का इनर में, तो ए और सी का हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी, बी का करेंगे तो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कर लेंगे हम। अब कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। कहेंगे सर हम 36 को ए कर लेंगे, बी को हम 18 कर लेंगे, सी हमें पता ही नहीं है तो हम 36 को ए कर लेंगे और 18 को हम बी पुट कर लेंगे। थर्ड नहीं पता है, मुझे ये फाइंड करना है। जहां बी है वहां 18 का स्क्वायर है, जहां ए है वहां 36 है, जहां सी है वही मुझे फाइंड करना है। अब हम अगर ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है 18 को 2 बार हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब 36 इंटू सी हो जाएगा, 18 2 जा 36 और 2 9 जा 18 यानी सी इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, बस हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना था। हमने थर्ड को x मान लिया है, x मान लिया। अब कहेंगे सर इसको हम करें रेशियो में लिखना, फिर कैसे लिखेंगे? थर्ड पूछा है तो थर्ड का निकलता ही नहीं है इस तरह से, तो थर्ड को भी हम b ही मान लेंगे और जो हमारा यहाँ टर्म आएगा c वाला उसको हम x मान लेंगे, वही हमें फाइंड करना होता है। तो a रेशियो b प्रोपोर्शन b रेशियो c, आउटर का आउटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ac हो जाएगा, b का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो b स्क्वायर हो जाएगा। जब भी हम सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पावर 1 इसका पावर 1 पावर 2 हो जाता है। जब भी पावर का मल्टीप्लाई करते हैं 1 1, जब भी सेम क्वांटिटी रहेगा पावर को हम ऐड कर लेते हैं, चाहे डिजिट हुआ चाहे कुछ भी हुआ, 1 है यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाता है। आई बात समझ में? सेम उसी प्रकार यहाँ b का b स्क्वायर हो जाता है। b हमारा यहाँ पे 18 था
18 को हमने स्क्वायर किया, 2 बार लिख लिया। ए हमारा वहाँ पे 36 है, लिख लिए। सी हमारा फाइंड करना था। यहाँ काटेंगे 18 दूना 36 और 2 9 18, यानी सी बराबर 9 आंसर निकल करके आ जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं नए मेथड की ओर, जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या होता है? द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ए क्वांटिटी बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द यूनिट क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड हो जाता है। कह रहा है कि इस मेथड में हम ऐसे वैल्यू को फाइंड करते हैं जो एक क्वांटिटी का वैल्यू दिया होता है, अब पूछता है इतने क्वांटिटी का वैल्यू क्या होगा। एग्जांपल में समझाते हैं आपको। कह रहा है कि 1 केजी जो बनाना है, अगर इसका दाम 15 रुपया है, तो कह रहा पता करो 5 केजी बनाना का दाम कितना होगा। तो 15 का हम 5 में मल्टीप्लाई कर दें, हो जाता है 75 रुपीज। इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसी को हम। अगला कह रहा है अगर हम 5 ऑरेंज का दाम अगर 75 रुपीज है, तो कह रहा पता करो एक ऑरेंज का दाम कितना हो जाएगा। तो एक ऑरेंज का जो दाम हो जाएगा 75, ये हो जाएगा हमारा बटे में 5। तो 5 से कम 5, 2 बच्चा 5 25 25, यानी 15 रुपया हो जाएगा एक ऑरेंज का दाम। इसी को हम बोलते हैं क्या? यूनिटरी मेथड। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी यूनिटरी मेथड पर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 बैग्स ऑफ व्हीट वे 90 kg, हाउ मच विल 20 बैग्स वेज, कितना होगा? हिंदी में समझते हैं। कह रहा है 12 बैग गेहूं का जो दाम है वो 90 kg है। 12 बैग गेहूं जो है ना वो 90 kg में है। कह रहा हाउ मच विल 20 बैग वे, मतलब 20 बैग में कितना वेट होगा उसका। क्वेश्चन को साफ साफ समझते हैं। कह रहा 20 बैग में 90 kg गेहूं आता है, तो पता करो 20 बैग में कितना किलो गेहूं आएगा। फिर देखते हैं, क्वेश्चन आसान है। कह रहा 12 बैग में कितने? 12 बैग में 90 kg आता है। 12 बैग में 90 kg आता है, तो पता करेंगे 1 बैग में कितना आएगा। 1 बैग में कितना आएगा? तो 90 हो जाएगा, ये चला आएगा हमारा बटे में, इतना केजी हो जाता है। अगर 12 बैग में 90 kg आता है, तो एक बैग में आ जाएगा 90 बटे 12 kg आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे अगर 5 रुपए में 5 पेन मिलता है, 5 रुपए में 5 पेन मिलता है, तो बताओ 1 रुपए में कितना पेन मिलेगा? तो 1 रुपए में 1 ही पेन मिलेगा। तो सेम वही प्रकार है, 5 से डिवाइड हो गया था ना, यहाँ भी वही चीज करना है। अगर 12 बैग का दाम 90, 12 बैग में अगर 90 kg आता है, तो एक बैग में 90 बटे 12 आ जाएगा। यहाँ भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे। पूछा है 20 बैग का भी बताओ, तो 20 बैग, देयरफॉर 20 बैग, तो 90/12 इंटू हो जाएगा 20। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं कि 20 बैग में कितना केजी व्हीट होगा। यहाँ से करेंगे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहाँ से हो जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ हो जाएगा 0। क्या बचा? बचा हमारा 30, ये बच गया और ये बच गया। दोनों का हम मल्टीप्लाई करा लेंगे। 30 × 5, यानी 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 0, यानी 150 kg। अगर देख लिया जाए तो कह रहा है 20 बैग में 150 kg क्या आ जाएगा? व्हीट आ जाएगा।
अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी प्रोपोर्शन के इस सेकंड पार्ट को समझें